हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SKS लर्निंग चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगिंग में कई लोग थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। वो थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके का ब्लॉगिंग है ना, ब्लॉगिंग क्या होता है, कंटेंट राइटिंग क्या होता है। कभी कभी लोग ये दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। आज मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। ब्लॉगिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, वेबसाइट कंटेंट क्या होता है, कॉपी एडिटिंग क्या होती है, सबके बारे में बताऊंगा मैं आज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट राइटिंग से, है ना। कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, थोड़ा सा बस एक चीज़ का अंतर ये होता है कि कंटेंट राइटिंग में आप एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में लिख रहे होते हैं, है ना। कंटेंट का मतलब होता है, जैसे मैं अगर अभी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ, वो ऐसे कंटेंट पहुंचा रहा हूँ, है ना। कोई भी इन्फॉर्मेशन, या वो राइटिंग के माध्यम से हो, या फिर वो वीडियो के माध्यम से हो सकता है, इमेज के माध्यम से हो सकता है। जैसे ये इमेज है, इमेज में यहाँ पे लिखा है कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। तो ये इमेज ही बहुत चीज़ हम लोग को दे दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है ना। तो आपका जो कंटेंट है बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो आप पॉलिटिकल कंटेंट लिखें, या स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट लिखें, या फिटनेस रिलेटेड लिखें, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड लिखें। कोई भी कंटेंट लिखिए आप, बस आपकी जो कंटेंट है वो A1 नंबर की होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कंटेंट को लिखे कहाँ, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। आप अपने MS वर्ड में भी लिख रहे हैं ना, उसको भी आप कंटेंट राइटिंग बोल सकते हैं। अगर आप एक कॉपी में भी लिख रहे हैं ना, उसको भी आप एक कंटेंट राइटिंग बोल सकते हैं। आप ऐसे लिखते हैं ना, उसको हम प्रोफेशनल भाषा में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में ऐसे को कंटेंट बोल देते हैं। कंटेंट लिख रहे हैं आप, मतलब कंटेंट राइट कर रहे हैं ना। तो आज के दुनिया में कंटेंट राइटर्स की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है, और आने वाले ज़माने में, आने वाले टाइम में ये तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। कंटेंट राइटिंग ये चीज़ होती है। अब आते हैं ब्लॉग राइटिंग में। आपने कंटेंट लिख दिया। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग बेसिकली ये कंटेंट ही है, क्योंकि ब्लॉगिंग में बेसिकली हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्लॉगिंग में कंटेंट तो होती है, लेकिन ब्लॉगिंग को लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने एक डायरी में कुछ लिखा, वो मेरा पर्सनल डायरी है। मैंने डायरी में वो चीज़ लिखा, उसको मैं कंटेंट राइटिंग बोलूँगा, क्योंकि मैंने वो कंटेंट लिखा है, ठीक। लेकिन वो डायरी अगर मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूँ, या वो ई-ब्लॉगर हो सकता है, वर्डप्रेस हो सकता है, फेसबुक में डाल देता हूँ, वो दुनिया देख रही है, तो वो अब कंटेंट राइटिंग नहीं रहा, बल्कि वो अब ब्लॉगिंग हो गया, है ना, ब्लॉग हो गया, वो चीज़ है, ठीक। ब्लॉगिंग में और कंटेंट राइटिंग में यही डिफरेंस होता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में ही कंटेंट लिखी जाती है, लेकिन बस अप्रोच की डिफरेंस होती है। एक का अप्रोच लिमिटेड होता है, जबकि दूसरे का अप्रोच, ब्लॉगिंग का अप्रोच वर्ल्ड वाइड हो सकता है। तो ये होती है ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस। अब आती है, हम बात करने वाले हैं कॉपी राइटर और कंटेंट राइटर में क्या डिफरेंस होता है। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस के लिए एक वर्ड आपको आना चाहिए, और वो है प्लेगियराइज्ड। प्लेगियराइज्ड, प्लेगियराइज्ड होती है, ठीक है। अब ये प्लेगियराइज्ड क्या चीज़ है? कोई भी कंटेंट अगर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने अगर आपको एक मोबाइल के बारे में लिखने दिया, है ना, मोबाइल के बारे में आपने 100 वर्ड का आर्टिकल लिखा, है ना, लिखा, वो कंटेंट लिखा आपने, वैसा ही हूबहू आर्टिकल अगर किसी दूसरे वेबसाइट में मिल जाता है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो कंटेंट आपका खुद का कंटेंट नहीं है, बल्कि वो कंटेंट प्लेगियराइज कंटेंट है, मतलब चोरी किया हुआ कंटेंट है ना। अगर चोरी किया हुआ कंटेंट है और वो अगर आप अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं, तो उसको कंटेंट राइटिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉपी राइटिंग। नाम से स्पष्ट होता है कॉपी राइटिंग, मतलब कहीं से वो कॉपी किया गया है, ठीक है। बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हमारा कंटेंट है वो प्लेगियराइज्ड कंटेंट है या नहीं है। जैसे स्मॉल SEO टूल्स हो गया, डुप्ली चेकर हो गया, ये सब टूल्स होते हैं, और कंटेंट राइटिंग के फील्ड में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं। बेसिकली यही चीज़ होती है। दूसरी बात, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं और कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं अपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे, आपकी जो कंटेंट होगी वो दूसरी वेबसाइट से बिल्कुल अलग होनी चाहिए, अपने वर्ड्स में होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉपी राइटिंग में इसका ठीक उल्टा होता है, आप दूसरे वेबसाइट से कॉपी करके लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए कॉपी राइटर्स का डिमांड उतना नहीं है, लेकिन कंटेंट राइटर्स का डिमांड उतना है। तीसरी चीज़ में आते हैं हम क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है कि आप अपनी चीज़ को लिख तो रहे हैं, लेकिन एज अ क्रिएटिव वे में लिख रहे हैं, उसमें आप ह्यूमर डाल रहे हैं। ह्यूमर का मतलब होता है व्यंग, ठीक है, व्यंग डाल रहे हैं आप।
सो ह्यूमर डालेंगे आप तो वो क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी। आर्टिकल राइटिंग में आते हैं अब। आर्टिकल राइटिंग का मतलब होता है एज एन आर्टिकल, अगर आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं ना, जस्टिफाइड कर रहे हैं उसको, पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, वो एक आर्टिकल वाइज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। सो इस वीडियो में हमने एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ब्लॉगिंग आपको मैंने बता दिया, कॉपी राइटिंग बता दिया मैंने, है ना। कॉपी एडिटिंग वही होता है, अगर आपने एक चीज़ कॉपी राइट किया है उसको एडिट करना, उसको हम बोलते हैं कॉपी एडिटिंग। वेबसाइट कंटेंट का मतलब होता है वेबसाइट में जितनी भी कंटेंट है, चाहे वो वीडियो रिलेटेड हो, चाहे वो ऑडियो रिलेटेड हो, चाहे वो इमेज रिलेटेड हो, चाहे वो राइटिंग रिलेटेड हो, उसको हम बोलते हैं वेबसाइट कंटेंट। वेबसाइट में जितनी भी कंटेंट है उसको हम बोलते हैं वेबसाइट कंटेंट। तो बेसिकली हमने कंटेंट राइटिंग के बारे में देखा, ब्लॉग राइटिंग के बारे में देखा, आर्टिकल राइटिंग के बारे में देखा, क्रिएटिव राइटिंग के बारे में देखा, है ना, कॉपी राइटिंग के बारे में देखा, कॉपी एडिटिंग के बारे में देखा, और वेबसाइट कंटेंट के बारे में देखा, और जाना कि इस तरीके से ये सब चीज़ें आपस से बिल्कुल अलग होती है। हालांकि ये नाम सुनने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग एक ही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ होती नहीं है ये। एक्चुअली थोड़ी सी एक मात्रा का डिफरेंस होता है ना। कंटेंट राइटिंग का अप्रोच जो होता है वो वर्ल्ड वाइड नहीं हो पाता है उतना, वो आप एक रेस्ट्रिक्टेड होता है वो, लेकिन ब्लॉग राइटिंग का जो अप्रोच होता है वो आप पूरी दुनिया में कर सकते हैं। सो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि इन सभी चीज़ों में, मैंने अभी जितनी भी चीज़ बताया, इन सभी चीज़ों में स्कोप है, फ्यूचर है, पैसे हैं, और आप इससे इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को, है ना। सो ये चीज़ है। आप अपने बस इतना मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप अपने भाषा में लिखिए। इससे क्या होगा कि आप खुद भी सीखेंगे, है ना। कॉपी पेस्ट करेंगे तो खुद सीखने को नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ है, आप खुद भी सीख पाएंगे और दूसरों को भी सिखा पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आए हुआ तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन आगे आपको फ्यूचर में मिल सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ये काम ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना, है ना, इंस्पायर करना आपको, और सिखाना। कुछ मैं चीज़ें जानता हूँ उसके बारे में आपको बताना। सो मेरी जो ऑडियंस की जो रीच होगी ना, वो अगर ज़्यादा होगी ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी ऑडियंस की रीच ज़्यादा है, तो मैं और भी डिटेल्ड तरीके से पढ़ाऊँगा। हालांकि ये डिटेल इतनी छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, है ना। ये मैं गारंटीड के साथ आपको लिख सकता हूँ। यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए, इतनी गारंटीड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आपको कोई नहीं बताएगा, और वो भी अपनी भाषा में कोई नहीं बता पाएगा, है ना। सो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आगे भी मैं इसको डिटेल तरीके से बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और कभी कभी क्या होता है कि लेट से आती है वीडियो, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ। और कभी किसी काम की वजह से मैं भी अभी इंटरव्यूज़ पे वगैरह ट्राई कर रहा हूँ, तो उस पर थोड़ा सा काम वगैरह लग रहा है, तो उस पर थोड़ा सा लेट हो जा रहा है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको अभी मैंने लगभग 1 मंथ होने वाला है ना, मेरे वीडियो को लगभग 1 मंथ, आई मीन वो 20 to 25 डेज हो गया है। तो मैंने अभी इतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया है ना, वो पूरा प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं किया। आपको मैंने अभी धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग में चाहूँ तो 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। तो ब्लॉगिंग का जो चैप्टर है मैं आपको 2 दिन में ख़त्म करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूँ, इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के चलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़िए, और उसमें आपका जो बेस होगा ना, वो स्ट्रॉन्ग रखिए, ताकि आने वाली दिनों में उस बेस से ही आप एक बड़ी इमारत को बना सकेंगे। तो फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए आपकी सब्सक्रिप्शन से, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।